नमस्कार दोस्तों। एक बार एक गांव में दो दोस्त रहते थे, एक गुड्डू और एक बंटी। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन दोनों ही गरीब थे। गुड्डू बहुत ही चालाक था, लेकिन बंटी दिल का अच्छा था, पर उसे बहुत गुस्सा आता था। एक बार वो दोनों जंगल से जा रहे होते हैं और बंटी को पैसों का बैग मिल जाता है, जिसमें 20 करोड़ रुपए होते हैं। बंटी जल्दी से गुड्डू के पास जाता है और पैसों के बारे में सब कुछ बता देता है। और जब गुड्डू उस बैग को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। और फिर गुड्डू कहता है, इन पैसों को हम आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन गुड्डू के मन में लालच आ जाती है और वो चालाक भी बहुत होता है। गुड्डू बंटी से कहता है, इस बैग को हमको गांव वालों से छुप के घर ले जाना होगा। तुम जाओ और इधर उधर देखो कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है। बंटी उस बात को मान लेता है और वो देखने चला जाता है कि कोई उन दोनों को देख तो नहीं रहा। और गुड्डू जल्दी से एक गड्ढा खोदता है और बैग से 1/3 पैसा निकालकर उस गड्ढे में डाल देता है। और बैग को भरने के लिए वो उसमें पत्थर और मिट्टी डाल देता है और ऊपर से बचे हुए पैसे रख देता है। बैग में अब सिर्फ 5 करोड़ बच जाते हैं। बंटी थोड़ी ही देर में वापिस आ जाता है और गुड्डू को कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, अब हमें पैसे बांट लेने चाहिए। गुड्डू भी बहुत ही चालाकी से बैग को खोलता है और पैसे गिनने लग जाता है। और बंटी को बिना पता लगाए वे आपस में 2.5 करोड़ बांट लेते हैं। बैग में बची मिट्टी को फेंक देते हैं। अब वे वहां से घर की ओर चले जाते हैं और फिर रात को गुड्डू बचे हुए पैसे भी ले आता है और घर में छिपा देता है। और फिर अगले दिन बंटी सुबह ही गुड्डू के घर आ जाता है, लेकिन गुड्डू उससे ज्यादा बात ना करते हुए उसे घर भेज देता है। ऐसा लगातार कुछ दिनों तक चलता रहता है। गुड्डू ये लालच के कारण कर रहा था। फिर एक दिन बंटी के सब्र का बांध टूट जाता है और बंटी गुड्डू से लड़ाई कर बैठता है। और गुड्डू पहले से ये जानता था कि ये मुझसे लड़ाई करेगा और हम दोस्ती तोड़ देंगे। वो पहले से ये चाहता था ताकि बंटी को ना पता चले कि उसके पास कितने पैसे हैं, और वे दोनों दोस्ती तोड़ लेते हैं। फिर 1 साल बाद गुड्डू शादी कर लेता है और बंटी घर पर ही अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता। उसे पैसों की भी कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि उसका सबसे प्यारा दोस्त उसे छोड़कर चला जाता है। इसलिए वो एक दिन रात को गुड्डू के घर जाता है ताकि वो उससे माफी मांगे और फिर से दोस्ती कर ले। लेकिन जब वो उसके घर के पास पहुंचता है तो गुड्डू जोर जोर से हाथ मार के हंस रहा होता है और अपनी बीवी से कह रहा होता है कि मैंने उस बंटी को बेवकूफ बनाया। और बंटी सब समझ जाता है कि उसने उस दिन उसे कैसे बेवकूफ बनाया था। और फिर बंटी वहां से चला जाता है और ये ठान लेता है कि इस गुड्डू को सबक सिखा के रहूंगा। और फिर वो उसी रात उस गांव से चला जाता है ताकि वो शहर में जाकर बिजनेस स्टार्ट कर सके। और गुड्डू उसी गांव में रहता है और बहुत खुश होता है और गाड़ियां बंगला खरीदता है, जिससे उसके दिन प्रतिदिन खर्चे बढ़ते जाते हैं और उसका पैसा खत्म होने लगता है। लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करता। और दूसरी ओर बंटी किराए के छोटे से घर से अपनी शुरुआत करता है और फिजूल खर्चों से बचता है और अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है। वो अब भी गरीबों की तरह रहता है, लेकिन वो बहुत मेहनत करता है। वो घर पर किसी को बताता नहीं है कि वो कहाँ और क्या कर रहा है, इसलिए उसके घर वाले तो गरीब ही रहते हैं। और दूसरी तरफ गुड्डू यह सोचता है कि बंटी गांव छोड़कर भाग गया है और ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। वो अपने घर पर बंटी के घर वालों से काम करवाता है और उन्हें बहुत तड़पाता है, क्योंकि वे गरीब होते हैं। ऐसा 5 साल तक चलता रहता है और अब 5 साल बाद अब बंटी सब कुछ भूल चुका होता है और उसके नए दोस्त होते हैं। उसकी मेहनत के कारण अब वो उस शहर में भी सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अब वो घर जाने की ठानता है। दूसरी तरफ गुड्डू अब कंगाल हो गया होता है। उसके बड़े बड़े खर्चों के कारण अब वो अपने सारे पैसे गंवा देता है। उसके पास गाड़ी चलाने के भी पैसे नहीं होते, लेकिन अब भी उसकी अकल नहीं गई होती और वो गरीबों पर अब भी अत्याचार करता है। उसे लगता है कि वो अब भी अमीर है, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं है। और फिर एक दिन बंटी शहर से गांव की ओर आता है। वो अपने स्टाफ के साथ 3-3 गाड़ियों में गांव आता है। सब गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है और हमारे गांव में क्यों आया है। गुड्डू भी हैरान हो जाता है। जब बंटी गाड़ी से उतरता है तो गांव वाले बात करने लग जाते हैं कि ये तो अपना बंटी है, और बहुत खुश हो जाते हैं और उनके घर वालों को बुलाते हैं। उनके घर वाले बहुत खुश होते हैं और बंटी से गले मिलते हैं। यह सब गुड्डू भी देख रहा होता है। गुड्डू भी लालच के कारण अब बंटी के पास आता है, लेकिन अब बंटी उससे बात नहीं करता और अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है। और अब बंटी की पूरे गांव वाले इज्जत करने लग जाते हैं और गुड्डू से बात तक नहीं करता। और जब कुछ
कुछ सालों बाद गुड्डू के पास न बंगला न गाड़ी होती है, उसे सब बेचनी पड़ती है खाना खाने के लिए। अब उसके पास वो भी नहीं रहता और वो भीख मांगने लग जाता है। और फिर जब बंटी ये सब कुछ देखता है तब वो ही उसे अपनी कंपनी में नौकरी देता है और उसे सहारा देता है। फिर गुड्डू को एहसास होता है कि लालच बुरी बला है। और अब मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों पैसों में इतना भी मगन मत हो जाओ कि अपने प्रियजनों को ही भूल जाओ। धन्यवाद।